वेलकम और स्वागत है आप लोगों का एक ट्रू क्राइम वीडियो में। 18 फरवरी 2008 एक बहुत ही फेमस साउथ कोरियन रेस्टोरेंट की ओनर किम और उनकी तीनों ही बेटियों का खून हो जाता है। तो जब पुलिस इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी तो जो प्राइम सस्पेक्ट उनके सामने आया वो था किम का बॉयफ्रेंड ली हो सॉन्ग, जो कि साउथ कोरिया का बहुत फेमस बेसबॉल प्लेयर था। अब पुलिस को अपना प्राइम सस्पेक्ट मिल चुका था तो वो ली के पास जाते हैं फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए, पर इससे पहले कि पुलिस उस तक पहुंच पाती ली एक नदी में कूदकर अपनी जान दे देता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल जो हमारे सामने आता है वो ये है कि ली की जिंदगी में आखिरकार ऐसी क्या मजबूरी आ पड़ी कि उसे अपनी ही गर्लफ्रेंड और उनकी तीनों ही बेटियों को खत्म करना पड़ा। इसके साथ ही साथ ऐसा क्या इंफॉर्मेशन था जिसे वो इतना छुपाना चाहता था कि उसे अपनी जान देनी पड़ी, यही जानेंगे हम आज की ट्रू क्राइम वीडियो में। इस केस की शुरुआत होती है ली हो स्योंग से। उसने अपने बेसबॉल करियर की शुरुआत हाई टाई टाइगर से करी थी और इसी टीम के साथ वो तकरीबन 12 साल रहा, जिसके बाद वो बेसबॉल से रिटायर हो गया। अब देखो, मुझे बेसबॉल की कोई इतनी खास ज्यादा नॉलेज तो है नहीं, पर जितनी भी अचीवमेंट इंटरनेट पे है ली के लिए, इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि ली एक अच्छा खासा प्लेयर था। अवार्ड, फेम और मनी ये सब उसने अपने बेसबॉल करियर में अचीव कर लिया था और लाइफ के इस वक्त तक उसकी शादी भी हो चुकी थी और इस शादी से उसको एक बेटा भी हुआ था। अब जैसे ही ली ने बेसबॉल करियर से रिटायरमेंट ले लिया, उसके पास काफी ज्यादा खाली टाइम था और उसके पास काफी अच्छा खासा पैसा भी था। तो वो क्या करता है, वो इन पैसों को लेता है और एक मैरिज सेरेमनी होस्ट करने वाली एक कंपनी खोलता है। अब क्योंकि उसके पास इतना फेम तो था ही, तो जो उसका बिजनेस है उसे इतना ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। उस बिजनेस को स्टार्टिंग से ही रिकॉग्निशन मिल रही थी और काफी अच्छे खासे क्लाइंट्स भी आ रहे थे। और अपने बिजनेस के ग्रोथ को देखते हुए उसने अपने इसी बिजनेस को मल्टीपल और भी जगहों में एक्सपैंड करा। अब देखो, उसके बिजनेस को काफी ज्यादा साल हो चुके थे और उस बिजनेस में काफी अच्छा खासा मुनाफा भी वो कमा रहा था। तो इसी से उसको एक मोटिवेशन मिला और अब वो एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड गेम खेलने वाला था। तो अब वो ये डिसाइड करता है कि वो एक हॉर्स रेसिंग ट्रैक बनाएगा। और इसमें ट्विस्ट ये था कि ये कोई आम घोड़ों की रेस नहीं होने वाली थी। इस रेस में जितने भी घोड़े दौड़ने वाले थे, जो अमीर बिजनेसमैन है, वो इन घोड़ों पे बेट लगा सकते थे। तो आप लोग ये बोल सकते हो कि ये एक तरीके का एक गैम्बलिंग था। अब जैसा कि मैंने बताया कि ये एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला गेम था। इस बिजनेस में रिस्क ये था कि इसके लिए एक अच्छा खासा कैपिटल लगेगा, जिसके लिए जो ली है उसे इन्वेस्टर से पैसे लेने पड़ेंगे। और इसके साथ ही साथ देखें तो यार, ये एक गैम्बलिंग तो है और गैम्बलिंग के ना बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। गवर्नमेंट की बहुत सारी पॉलिसीज होती है जिन्हें आपको फॉलो करना पड़ता है। और कब सरकार पलट जाए, पॉलिसीज बदल जाए, रेगुलेशंस थोड़े और ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाए, तो देखा जाए तो इसमें बहुत ज्यादा रिस्क था। बट एट द सेम टाइम इसका जो रिवॉर्ड था वो भी बहुत ज्यादा टेम्पटिंग था। आप लोगों को थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा ही कि जो ये कसिनो के ओनर्स होते हैं और जो ये ना गैम्बलिंग के ओनर्स होते हैं, वो लोग कितना अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। तो अब ली ने अपना सारा पैसा और जो उसके इन्वेस्टर्स के पैसे थे वो सब इस बिजनेस में लगा दिए। अब शुरुआत में तो चीजें नॉर्मली चल रही थी, पर धीरे धीरे सब चीज इधर से उधर होने लग गई। साउथ कोरिया में अब गैम्बलिंग को लेकर बहुत सारे प्रोटेस्ट होने लगे, जिसके कारण अब ये हॉर्स रेसिंग का बेटिंग का जो ये बिजनेस था अब वो नहीं चलने वाला था और फाइनली ये बिजनेस शट डाउन हो जाता है। इस बिजनेस में ली के जो सारे पैसे हैं वो तो डूबे डूबे, पर इसके साथ ही साथ जो इन्वेस्टर्स के पैसे हैं वो भी ली ने डुबा दिए। तो जब इन्वेस्टर्स को ये पता लगने लगा कि ली का बिजनेस ठप पड़ चुका है, तो वो लोग ली के पीछे हाथ धो के पड़े थे। उन्हें कैसे भी करके अपने पैसे वापस चाहिए थे। और जब ली पैसे वापस नहीं दे पा रहा था तो उसके ऊपर बहुत सारे लीगल केसेस भी चले। जिंदगी के एक टाइम उसने इतना अंधा पैसा देखा था, दुनिया का हर एक ऐशो आराम देखा था और अब उसकी जेबें एकदम खाली हो चुकी थी। अब जब उसकी जिंदगी का बहुत खराब सीजन चल रहा था, उसके ऊपर बहुत सारे लीगल केस भी चल रहे थे, उसकी जिंदगी में और एक बुरी चीज हुई और वो ये थी कि वो अपनी वाइफ से सेपरेट हो चुका था। साल 2007 में जो ली है वो एक रेस्टोरेंट में खाना खाने जाता है और इस रेस्टोरेंट की ओनर का नाम था किम यॉन सोक। अब इस केस में आगे बढ़ने से पहले एक बार हम इस किम के बारे में जानते हैं। किम की ऑलरेडी एक शादी हो चुकी थी और इसी शादी से उसको 3 बेटियां भी हुई और कुछ पर्सनल इश्यू के कारण वो अपने हस्बैंड से सेपरेट हो चुकी थी और अब अपने आप को और अपनी तीनों ही बेटियों को सस्टेन करने के लिए वो एक रेस्टोरेंट का बिजनेस ओन करती थी और ये रेस्टोरेंट का बिजनेस किम के लिए बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल
था। ओके, तो अब केस में वापस आते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि इस वक्त तक जो ली था वो बैंकरप्ट हो चुका था, तो उसे किम में एक अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है। किम ऑलरेडी अपने हस्बैंड से सेपरेट हो चुकी थी, उसका जो रेस्टोरेंट का बिजनेस था वो भी काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल था, और इसके साथ ही साथ वो ली से उम्र में थोड़ी ज्यादा बड़ी थी, तो ली के लिए वो एक इजी टारगेट हो गई। जिसके बाद ली ने किम को डेट करना स्टार्ट कर दिया, और इस रिलेशनशिप का सोल मोटिव यही था कि वो किम से पैसे निकलवा सके। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं ये अब पता चलेगा। ली तकरीबन 1 साल से किम को डेट कर रहा था, जिसके कारण वो किम से मिलने मल्टीपल बार उसके रेस्टोरेंट गया था, और रेस्टोरेंट के साथ ही साथ वो किम के अपार्टमेंट में भी बहुत बार गया था। और किम की तीनों ही बेटियों को ली काफी ज्यादा पसंद था। अब आई डोंट नो हाउ, बट जो ली है वो फाइनली किम को पैसों के लिए कन्विंस कर लेता है, जिसके बाद किम बैंक जाती है और अपनी सभी सेविंग्स विड्रॉ कर लेती है, जो तकरीबन 1 से 1.5 लाख US डॉलर्स थे। बैंक के सीसीटीवी फुटेज में साफ साफ दिख रहा था कि किम खुद ही बैंक आके ये सारे पैसे विड्रॉ करके गई थी, और बैंक के बाहर ली उसका इंतजार कर रहा था। अब जैसे ही ली को ये सारे पैसे मिले, उसने ये सारे पैसे इंस्टेंटली अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करे, बल्कि उसने इन सारे पैसों को छोटे छोटे अमाउंट में डिवाइड कर दिया, और अपने जान पहचान के लोगों को थोड़े टाइम रखने के लिए दिया था। अब इसका एग्जैक्ट कारण तो हम लोग को नहीं पता, पर शायद इसका पॉसिबल रीजन यही हो सकता है कि अगर वो ये सारे पैसे अपने बैंक अकाउंट में डालता तो इस चीज के कारण उस पर थोड़ा बहुत शक आ सकता था। और इसके बाद आता है क्राइम वाला दिन। 18 फरवरी 2008 किम अपने बेटियों के साथ अपने अपार्टमेंट में ही थी, तभी उनके घर एक किलर घुस आता है, और वो किम और उनकी तीनों ही बेटियों का खून कर देता है। और अपना काम करने के बाद जो किलर है वो इन बॉडीज को ब्लैक कलर के बैग में लेके जाता है। देखो, अब जब ये किलर था वो उस अपार्टमेंट के अंदर घुसा और उस अपार्टमेंट से बाहर निकला, ये सब सीसीटीवी में कैप्चर हो चुका था। पर अब जो ये सीसीटीवी की फुटेज थी वो बहुत ज्यादा ब्लर थी, तो कभी भी ये नहीं पता चला कि आखिरकार वो किलर कौन था। अब इसके कुछ समय बाद किम के रेस्टोरेंट में जो भी स्टाफ मेंबर्स काम करते थे, उन्हें किम के फोन से एक मैसेज आता है, जिस मैसेज में ये लिखा था कि किम अपनी फैमिली के साथ 1 वीक के वेकेशन में जाने वाली है। अब क्योंकि जो ये मैसेज था वो किम के फोन से ही आया था, तो जो स्टाफ मेंबर्स थे उन्होंने भी इस चीज में उतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उन्हें तो यही लग रहा था कि किम अपने वेकेशन में गई है। अब जैसा कि मैंने बताया कि किम और उनकी बेटियों का खून हो चुका था, और ये खून किसने किया ये आज तक कंफर्म नहीं हुआ। पर जो चीज कंफर्म है वो ये है कि ली के पास किम और उनकी बेटियों की डेड बॉडीज थी, जिससे ये तो प्रूव हो जाता है कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो इस खून में कहीं ना कहीं तो रिस्पॉन्सिबल था। अब जैसा कि मैंने बताया कि ली के पास किम की फैमिली की डेड बॉडीज थी, तो वो इनसे छुटकारा पाना चाहता था। तो वो क्या करता है, वो कब्रिस्तान के कुछ वर्कर्स को हायर करता है और उन्हें ये कॉन्ट्रैक्ट देता है कि तुम्हें एक होल डिग करना है, और अपने डिफेंस में वो उन वर्कर्स को ये कहता है कि ये होल उसके फादर की ग्रेव के लिए है। ओके, तो वर्कर बीइंग वर्कर, जैसे ही उन्हें कॉन्ट्रैक्ट मिला, पैसे मिले, तो वो होल डिग करने लगते हैं और अपना काम करने के बाद वहां से चले जाते हैं। और जैसे ही वो वर्कर्स वहां से चले गए, जो ली है वो उस गड्ढे के पास आता है और वहां पर किम की फैमिली की डेड बॉडीज डाल देता है और उसे अच्छे से मिट्टी से कवर भी कर देता है। अब तकरीबन 1 हफ्ते बीत जाते हैं और रेस्टोरेंट के स्टाफ मेंबर्स को अब किम की चिंता होने लगी थी। वो जब भी किम को कॉल करते उन्हें कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता। और अब क्योंकि किम और उनकी बेटियां काफी समय से गायब थी, किम का जो ब्रदर है उसे भी किम की काफी ज्यादा चिंता होने लगती है। जिसके बाद ज्यादा समय ना वेस्ट करते हुए किम का ब्रदर पुलिस के पास जाता है और उनकी मिसिंग रिपोर्ट फाइल कर देता है। अब जैसे ही पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली, पुलिस इमीडिएटली ही किम के अपार्टमेंट को सर्च करते हैं, जहां पर उन्हें किम तो नहीं मिलती, पर वहां पर किम के ब्लड ट्रेसेस मिलते हैं, जिससे 2 पॉसिबिलिटी सामने आती है, या तो वो किडनैप हो चुकी है या तो उसका खून हो चुका है। पुलिस को वो सीसीटीवी फुटेज भी मिलता है जहां पर जो किलर है वो किम के अपार्टमेंट के अंदर जाता है। और जब पुलिस ने ये फुटेज किम के ब्रदर और किम के रेस्टोरेंट के स्टाफ मेंबर्स को दिखाई, उन्होंने यही कहा कि बॉडी शेप एंड साइज और उनके मूवमेंट के हिसाब से शायद ये ली हो सकता है। पर जब पुलिस ली से पूछताछ करने की कोशिश करती है, ली उन्हें कहीं नहीं मिलता, जिसके कारण पूरे शहर में ली के वांटेड पोस्टर्स रिलीज कर दिए गए थे। अब इतने टाइम से जो ली है वो पुलिस से छुप कर बैठा हुआ था, और जब उसने अपने वांटेड पोस्टर्स हर जगह देख लिए, उसे ये पता चल चुका था कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। तो अपने अंतिम समय को अच्छी तरह से बिताने के लिए वो अपने गर्लफ्रेंड के पास जाता है। यस, आप लोगों ने सही सुना, ली की एक गर्लफ्रेंड भी थी। किम के साथ ही साथ ली की एक दूसरी गर्लफ्रेंड भी थी जिसका नाम चामो था, और वीडियो को ज्यादा सिंपल बनाने के लिए हम उसे गर्लफ्रेंड ही बुलाएंगे। तो अब जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि ली की एक गर्लफ्रेंड
गर्लफ्रेंड थी और इसके साथ ही साथ वो किम को भी डेट कर रहा था, विच अगेन प्रूव्स द पॉइंट कि जो ली है वो किम के साथ खाली पैसों के लिए था, उसे किम से कुछ प्यार वगैरह कुछ भी नहीं था। तो ली अपने अंतिम कुछ समय अपने गर्लफ्रेंड के साथ बिताता है, जिसके बाद दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं और लास्ट में ली अपने ब्रदर को एक फाइनल मैसेज लिखता है, आई एम सॉरी फॉर माई मदर, ब्रदर, वाइफ एंड चिल्ड्रन, स्पेशली टेक केयर ऑफ माई सन। इसके साथ ही साथ वो अपने बेसबॉल एसोसिएशन को भी एक लेटर लिखता है, आई सेलिब्रेटेड द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ द बेसबॉल एसोसिएशन एंड आई वाज हैप्पी आई विल बी इन हेवन। और अपना फाइनल लेटर देने के बाद वो हान रिवर के पास जाता है और वहां से छलांग मार के अपने आप को खत्म कर देता है। और इसके अगले ही दिन पुलिस को ली की बॉडी भी मिलती है, जिसकी मौत डूबने से हुई थी। अब जब ली की खुदकुशी की न्यूज पूरे न्यूज चैनल में आ रही थी, तब ली की जो गर्लफ्रेंड है वो पुलिस के सामने आती है और वो ये कन्फेस करती है कि वो ली को डेट कर रही थी और अपने आखिरी कुछ समय में ली उसी के साथ था। पर इसके साथ ही साथ वो ये भी बताती है कि उसे किम के बारे में कुछ नहीं पता था। उसे बिल्कुल भनक नहीं थी कि जो ली है वो उसके साथ ही साथ किम को भी डेट कर रहा है और उसने पूरी किम की फैमिली को खत्म कर दी है। किम की फैमिली के साथ ये सब क्यों हुआ, इसके जवाब खाली ली के पास ही थे और ली की खुदकुशी के साथ ये हमेशा के लिए एक मिस्ट्री बन के रह गया। अब जब ये सब चीजें चली रही थी तो जो वर्कर्स हैं जिन्होंने उस दिन ली के लिए वो होल डिग करा था, वो पुलिस के सामने आते हैं और वो पुलिस को सब कुछ कन्फेस करते हैं। तो पुलिस उस गड्ढे को चेक करने जाती है और वहां पर उन्हें किम की पूरी फैमिली की बॉडीज भी मिलती है, जिससे ये तो प्रूव हो गया कि वो ली ही था जो किम के फैमिली के खून में इन्वॉल्व था। और इसी के साथ ये केस यहीं पे क्लोज हो गया। अब वीडियो के कंक्लूजन में मैं जो भी चीजें बोलने वाला हूँ ये सब बस इंटरनेट की थ्योरीज हैं, इन सब को अभी तक प्रूव नहीं किया गया और मेरा रिक्वेस्ट बस यही है कि इन सब को बस अजम्पशन की तरह देखो, इन्हें फैक्ट्स की तरह मत देखना। हम सबको ये बात पता है कि ली बैंकरप्ट हो चुका था और इसी समय वो अपनी वाइफ और अपने बेटे से सेपरेट भी हो चुका था। तो इसी समय उसकी जिंदगी में आती है उसकी गर्लफ्रेंड चामो। पर इस नए रिलेशनशिप से भी उसकी जिंदगी का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था वो पैसा ही था। उसे अपने इन्वेस्टर्स को पैसे वापस देने थे, इसीलिए उसने किम को डेट करना स्टार्ट कर दिया। उसका मेन मोटिव यही था कि वो किम से पैसे निकलवा सके। शायद उसने झूठे शादी के प्रॉमिसेस करे और किम से पैसे ले लिए। शायद इसके कुछ समय बाद किम को यह पता चल चुका था कि ली उस पे बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, या फिर उसे उसके गर्लफ्रेंड चामो के बारे में पता चल गया होगा। या तो किम ने अपने पैसे वापस मांगे होंगे या फिर किम पूरी दुनिया को ली के डबल डेट या उसके चीटिंग के बारे में बताने वाली थी और अंत में जाके ली के पास और कोई ऑप्शन नहीं था और उसने किम को खत्म कर दिया। और किम की बेटियों को उसने इसीलिए मारा क्योंकि वो कोई भी सबूत नहीं छोड़ना चाहता था। अब जब इसके कुछ समय बाद जब पुलिस ने ली के वांटेड पोस्टर्स निकाले, उसे ये पता चल चुका था कि अब वो बचने नहीं वाला और अगर उसे पुलिस ने पकड़ लिया तो उसे लीगल पनिशमेंट तो मिलती ही, बट इसके साथ ही साथ उसका जो फेम है और उसकी जो फैमिली की रेपुटेशन है वो भी बर्बाद हो जाती। तो उसने यही सोचा कि बेहतर यही होगा कि वो अपने आप को खत्म कर दे और इस चीज को हमेशा के लिए एक मिस्ट्री बना दे। और ली के खुदकुशी के बाद ये केस एक डेड एंड में आ चुका था। पर इस केस में एक और इंटरेस्टिंग थ्योरी है। आप लोगों को याद है ना कि मैंने बताया था कि किम का एक हस्बैंड भी था जिससे वो सेपरेट हो चुकी थी, तो उसी हस्बैंड ने साल 2007 में खुदकुशी कर ली थी। तो आप लोगों को क्या लगता है कि किम के जो हस्बैंड की ये खुदकुशी थी, क्या वो एकदम नॉर्मल या नेचुरल थी, या फिर इसके पीछे कहीं ना कहीं ली और किम का रिलेशनशिप है? डू लेट मी नो, बिकॉज मैं कमेंट जरूर पढ़ने वाला हूँ। सो विद दैट जो हमारा आज का केस है वो यहीं पर खत्म होता है। और इस वीडियो को अगर यहाँ तक देख लिया तो यार उसके लिए बिग थैंक यू। और अगर आप लोगों को मेरी बाकी वीडियोस देखना है तो यार आप लोग मेरे चैनल में जा सकते हो, या फिर मैं कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ लिंक कर दूंगा। सो विद दैट इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं और मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।